कहानी की शुरुआत होती है जैक की आवाज से, जहां जैक बताता है कि सबसे पहले एलियन ने हमारे चांद पर हमला किया। चांद को एलियन ने काफी हिस्सों में बांट दिया था। जैसे चांद टूटा तो हमारी जमीन बड़े बड़े भूकंप आने लगे। जब हम इन भूकंप से लड़ रहे होते हैं कि उसी वक्त एलियन ने जमीन पर हमला कर दिया और हमारे काफी इंसानों को भी मार दिया। इंसानों ने भी एलियन से काफी जंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इंसानों ने सोचा कि इन एलियन को मारने के लिए हमें परमाणु बम का इस्तेमाल करना होगा। जब इंसानों ने एलियन पर परमाणु बम छोड़े तो हमारी जमीन और भी ज्यादा तबाह हो गई। इंसान एलियन से जंग तो जीत गए थे, मगर अपनी धरती खो बैठे थे। अब कुछ इंसान जो बचे थे वो टाइटन पर चले गए। अब जमीन पर सिर्फ दो ही बंदे बचे थे, एक थी विक्टोरिया, दूसरा है जैक। इन्होंने समंदर के बीच एक स्टेशन बनाया हुआ था। इनका स्टेशन समंदर के खारे पानी से एनर्जी बनाता था। जैक जब स्टेशन में सो रहा होता है तो जैक को एक सपना आता है। सपने में उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये जैक को पहली बार सपना नहीं आ रहा था, इसे कई बार पहले आ चुका था। ये जैक का पुराना एक ऐसा सपना था जो इसे कई दिनों से याद था। जैक सपने से जाग जाता है और एकदम से डर जाता है। जैक की पिछले वाली सारी मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। इसे सिर्फ एक साल के पीछे का याद था। इसे सुबह हो जाती है तो जैक देखता है कि इनका हेरोविक्स एलियन ने तबाह कर दिया था। जैक अपना फ्लैग ऑब्जेक्ट लेकर यहाँ से चला जाता है। जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जैक जैसे वहाँ पर खड़ा होता है तो जैक को एक सिग्नल मिलता है। जैक उसी सिग्नल की तरफ जाता है, मगर सिग्नल जहाँ से आ रहा था वो एरिया सही नहीं था। विक्टोरिया उसे कहती है कि इस एरिया में हम लोग नहीं जा सकते, आपको पीछे ही आना पड़ेगा। पर जैक बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि इसका फ्लाइट ऑब्जेक्ट भी फट सकता था। मगर जैक विक्टोरिया को कुछ भी नहीं बताता, इसलिए वो बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है। जैक जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर गिरे हुए होते हैं। इन चैम्बर के अंदर इंसान थे। यहाँ पर काफी सारे इंसान भी मारे जा चुके थे, मगर यहाँ पर एक लड़की जिंदा थी। इसलिए जैक उसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर उठाकर अपने स्टेशन पर ले आता है। जैक जैसे इसका चैम्बर खोलता है तो यह लड़की तुरंत ही होश में आ जाती है। जैक और विक्टोरिया दोनों इससे पूछने लग जाते हैं कि आप कहाँ से आई हो, मगर इस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर लड़की जैक को बताती है कि आपने मुझे जहाँ से उठाया है मुझे वहाँ पर ले चलो, मेरे पास जरूरी सामान था, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। यहाँ पर जैक जरूरी सामान लेने के लिए जाता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक को किसी अंधेरे में बांध कर रखा गया है। जैक को एक आवाज सुनाई देती है, क्या आपने कभी एलियन को देखा है? जैक इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देता और इसी तरह की आवाजें आती है। उसी दौरान लाइट भी जल जाती है। जैक के सामने एक आदमी बैठा होता है। यह आदमी जैक को कहता है कि इस ड्रोन को आप ही एक्सेस कर सकते हो, मुझे पता है, अगर इसको मैं एक्सेस कर लूं तो आप इसका क्या करोगे? जैक को यह बंदा कहता है कि अगर आपको इसको एक्सेस कर लेते हो मैं इसका परमाणु बम पर डालकर एलियन को तबाह कर दूंगा और बर्बाद कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक इस लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पर जैक उसे बताता है कि आपका जरूरी सामान भी मिल गया है। अब यहाँ पर वो लड़की से अपना नाम पूछती है। ये लड़की अपना नाम जूली बताती है। यहाँ पर वो लड़की अपना नाम बताती है और वो अपना नाम जूली बताती है। वो जैक को बताती है कि क्या आपको सब कुछ याद है जो मुझे याद है? जैक कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जूली कहती है कि आप ही मेरे हस्बैंड हो। जैसे वो जैक को अपनी अंगूठी दिखाती है तो जैक को सब कुछ याद आ जाता है। जो मेरे सपने में लड़की दिखाई देती थी वो आप ही हो। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया ये सब कुछ फ्लाइंग के कैमरे से देख रही होती है। जैक और जूली एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। जैक और जूली जैसे स्टेशन वापस आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि एलियन ने तो विक्टोरिया को मार दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह बंदा जैक को कहता है कि हमें परमाणु बम को उस डेड स्पेस स्टेशन पर ले जाना होगा जिसमें सारे एलियन रहते हैं। यहाँ पर वो मिशन का नाम 92 देते हैं, क्योंकि इस मिशन में इन दोनों की जान भी जाने वाली थी। यहाँ पर जैक अपने रॉकेट में बैठकर डेड स्पेस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैक बड़े से चैम्बर के अंदर उस बंदे को निकाल देता है और वो अपना रॉकेट डेड स्टेशन की तरफ टकराता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जमीन पर यह सब कुछ जूली देख रही होती है। अब जूली समझ चुकी थी कि जैक वापस नहीं आने वाला। फिर हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जूली को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर जूली की एक बेटी होती है जो कि जैक की होती है। यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।